नमस्कार, एस्ट्रो राकेश फैमिली में आप सभी का स्वागत है। उम्मीद करते हैं सभी लोग ठीक होंगे। वीडियो टॉपिक जो है सच या झूठ बोलने वाले जातक। आपके लाइफ में जो भी पर्सन हो उस पर्सन के बातों पे हम विश्वास करें या ना करें, इसका हम कुंडली से पता लगा सकते हैं। चाहे आप सामने वाले का या सामने वाला आपके बारे में भी जान सकता है। तो कुंडली से सच और झूठ का, इसे सच या झूठ बोलने वाला वक्ता जातक हम कह सकते हैं। जैसे लग्न, दूसरा भाव और पांचवा भाव, इससे हम पता कर सकते हैं कि सामने वाला जातक सच बोल रहा है या झूठ बोल रहा है। तो दूसरा घर जो होता है वाणी का होता है, फेस का होता है। तो हम यहाँ सिर्फ वाणी के बारे में चर्चा कर रहे हैं कि सामने वाला सत्य बोलेंगे या असत्य। सच और झूठ का अंतर पता चल जाएगा। जैसे यहाँ पे अगर 2 लिखा और शुक्र यहीं पे बैठे हैं, तो इस जातक का आवाज़ जो होगा मधुर होगा, चाहे वो पुरुष हो या महिला हो। वाणी मधुरते भाव में इनके वाणी से सामने वाला जातक हमेशा अट्रैक्शन में रहेगा। अब यही शुक्र 6, 8, 12 में बैठ जाए किसी क्रूर ग्रह के साथ या नीच के साथ, तो वो जातक आपसे सत्य कम असत्य ज़्यादा बोलेंगे, यानी सच कम बोलेंगे, झूठ ज़्यादा बोलेंगे। ये हमेशा याद रखिए कि अगर दूसरे घर का स्वामी 6, 8, 12 में बैठा हो, ठीक है, और वो अपनी राशि में नहीं है, तो 100% ये मान के चल सकते हैं और ये स्वीकार कर सकते हैं कि वह जातक झूठ बोलेगा ही बोलेगा। अब जैसे अपनी राशि में भी नहीं और यहीं पे नीच राशि में बैठे हैं या किसी पाप ग्रह के साथ बैठे हैं, तो ये जातक अपने वाणी से, अपने एक्सप्रेशन से आपको हमेशा झूठ, मतलब अपने एक्सप्रेशन और वाणी से हमेशा आपके साथ कुछ ना कुछ चिटफंड कर सकते हैं, झूठ बोल के अपना काम निकलवा लेना। अब जैसे आपने दूसरा घर देख लिया, तो अब इस चीज़ को और कंफर्म करने के, यानी वाणी को पूरी तरीके से कंफर्म करने के लिए हम पंचम हाउस को देख लीजिए। अगर पंचम हाउस में जो भी ग्रह बैठे हैं, ठीक है, अब यहाँ 5 होगा तो सूर्यदेव, ठीक है, सूर्यदेव अपनी राशि में है, तो ठीक है, जातक का विचार अच्छा होगा। ज़्यादा जैसे कि छल करने वाले जातक नहीं होंगे, यानी उनके मन में ज़्यादा गंदगी किसी भी तरीके से नहीं हो सकता। यहीं पे सूर्य के साथ राहु, केतु, इनमें से कोई ग्रह हो, राहु या केतु, तो ये एक दोष लग जाएगा। तो ये जातक कोशिश तो नहीं करेगा, लेकिन मन में कुछ ऐसी चीज़ें चलता रहेगा जिससे कि आपको भी पता चल जाएगा कि वो झूठ बोल रहे हैं या सही बोल रहे हैं। उनके विचार से, यानी वो अपनी सोच से ही आपको मतलब क्लियर कर देंगे। उनके सोचने की क्षमता और बात करने की स्थिति ही सामने वाले को दिख जाएगा कि ये व्यक्ति सत्य है या असत्य है, यानी सच बोलने वाले जातक हैं या झूठ बोलने वाले जातक हैं, इनके व्यवहार से पता चल जाएगा। सूर्य के साथ यहीं पर शनि बैठ गए, तो इस जातक का विचार हमेशा अपने फायदे के लिए होगा और कभी भी ये जातक सत्य स्थिति का नहीं हो सकता है। मान के चलिए कि 1 लिखा है, अब मंगल यहाँ बैठे हैं उच्च राशि में, तो हम थोड़ा सा ये विचार कर सकते हैं कि मंगल अपने राशि में बैठे हैं, शुक्र भी अपने राशि में बैठे हैं और सूर्य भी अपने राशि में बैठे हैं। ये शनि और राहु केतु को भी थोड़ी देर के लिए हटा दीजिए। तो इस तरीके का अगर कॉम्बिनेशन है, तो इस जातक पे हम पूर्ण रूप से विश्वास कर सकते हैं। यह जातक हमेशा अपने वचन पे खड़ा उतरेंगे। यह जातक हमेशा सच बोलेंगे, झूठ नहीं बोलेंगे। इनकी वाणी कड़वा होगी, चाहे आप पसंद करें या ना करें। मतलब ये मिश्री बोलने वाला काम नहीं करेंगे, ये जो भी बोलेंगे फैक्ट बोलेंगे। अब इनके साथ कोई भी ग्रह अच्छी स्थिति में नहीं होगा, लग्न, दूसरा और पंचम, तो वो जातक झूठ बोलेंगे। अपना काम निकालने के लिए आपसे हमेशा कुछ ना कुछ अपने स्वभाव को दिखावे की तरफ में प्रदर्शित करेंगे, जिससे आप उन पर आकर्षित हों और आगे चल के आपको पता चल जाता है कि जातक हमेशा झूठ बोलता है, ये कभी सुधरेगा नहीं। और अपने पार्टनर के साथ साथ अपने घर वाले के साथ भी उनका अनबन हमेशा रहेगा। तो ऐसे जातक जो होते हैं हमेशा हर जगह अपनी गलतियों का छाप छोड़ देते हैं। यहाँ लीजिए कि जैसे मंगल स्वयं के राशि में बैठा और यही मंगल यहाँ चौथे घर में आ जाए, तो यहाँ हो गया 4, तो चौथे घर में मंगल बैठे हो तो ये हो गए नीच के, ठीक। और वाणी, तो यहाँ पे अगर शुक्र बैठ जाते हैं, वाणी शुक्र जो है अपने स्वयं की राशि बना के केंद्र में बैठ जाते हैं, तो ये जातक हमेशा झूठ नहीं बोलेंगे, लेकिन कुछ ऐसी चीज़ें होगा जिसमें ये अपना मैनिपुलेट करते रहेंगे। आपको इन पे विश्वास करना उचित हो सकता है, लेकिन पूर्ण रूप से अब यहीं पे नीच में मंगल है, ठीक है। मंगल के साथ यहाँ पे अगर शनि बैठ जाते हैं, ठीक, शनि के साथ सूर्य बैठ जाएं या बुध बैठ जाएं। कभी कभी आप देखिएगा अपनी कुंडली में एक हाउस में 3-4 ग्रह बैठे रहते हैं, तो उनकी स्थिति कभी भी सूर्य, बुध, शनि, मंगल कर्क राशि में बैठते हैं तो बहुत स्ट्रांग नहीं होते हैं। तो ये जातक झूठ बोलेंगे, अपने काम के लिए फ़ायदेमंद स्थिति सोचते रहेंगे। उनके लाइफ में सब कुछ सुख होगा, लेकिन अपने सुख को पूर्ण रूप से अपने सुख के लिए वो किसी भी जातक के साथ मैनिपुलेट कर सकते हैं। उन्हें अच्छा और बुरे का फ़र्क बहुत कम समझ में आएगा। वो पहले अपना काम देखेंगे, फिर आपका सोचेंगे।
तो यहाँ से ये जातक झूठ बोल सकता है, ऐसा नहीं है कि झूठ नहीं बोलेंगे। अब हम एक कुंडली बनाते हैं जिस पर स्पष्ट क्लियर हो जाएगा। एग्जाम्पल के मैं लेते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 हम लोग यहाँ पे लगन चल वो यहाँ सोच यहाँ बैठा, ठीक है। चंद्र की चल अपना प्रयास में बैठा, हम लोग यहाँ बैठा, बुद्धि की यहाँ बैठा, सूर्य बात है तो सूर्य मिशन के बैठा। अब यहाँ ओके, अब हम कुंभ लग्न ले लिए हैं। कुंभ लग्न से हम देखेंगे कि इस जातक पे जिस भी जातक का कुंभ लग्न हो, चाहे लड़का हो या लड़की हो, अब हम ये देखेंगे 3 पैरामीटर ध्यान रखिए। देखना क्या है, सामने वाला जातक सच बोल रहा है या झूठ बोल रहा है, क्या उसके साथ हमारा आगे लाइफ सही रहेगा, क्या आगे भी हमारे साथ झूठ बोलता रहेगा, क्या हमें बार बार धोखा देगा। ये समझने के लिए हम दूसरे घर को सबसे पहले देखेंगे कि दूसरे घर के स्वामी कहाँ बैठे हैं, दूसरे घर के स्वामी कौन बने हैं, और दूसरे घर के स्वामी पे दृष्टि किसका है, और दूसरे घर के स्वामी जहाँ बैठे हैं उनके स्वामी कहाँ बैठे हैं, ठीक है। तो पहला हमें दूसरे घर का स्वामी देखना है, तो दूसरे घर का स्वामी जो है गुरु है, कहाँ बैठे हैं, नीच राशि में, तो ये होगा माइनस, ठीक है। अब शनिदेव स्वयं की राशि में बैठे हैं तो हम इसे प्लस पॉइंट देंगे, ठीक है। अब शनिदेव स्वयं की राशि में बैठे हैं, ठीक है, तो यहाँ एक प्लस पॉइंट मिल गया। अब गुरु पे दृष्टि जो है कितने ग्रहों का पड़ रहा है ये हम देखेंगे। तो गुरु पे जो है 3 ग्रहों की दृष्टि है, जैसे सूर्य और मंगल का, ठीक है। तो सूर्य और मंगल की दृष्टि है, तो एक तो 6 8 12 का कॉम्बिनेशन हम देख रहे हैं कि ये 12वां हाउस हुआ, ठीक है, ये 6ठे हाउस है। और यहाँ जो है 3 ग्रह बैठे हैं और तीनों ग्रहों की दृष्टि जो है गुरु पे पड़ रहा है, तो यहाँ एक योग बनेगा, ठीक। तो इस योग की स्थिति के अंतराल हम इसे माइनस में ही रखेंगे। वजह है कि गुरु सूर्य और मंगल के मित्र तो हैं, तो यहाँ से जो दृष्टि होगा ये माइनस हो, लेकिन यहाँ जब देखेंगे तो ये पॉजिटिव होगा, क्योंकि गुरु की यहाँ जो 7वीं दृष्टि पड़ रहा है ये उच्च का है। सूर्य और मंगल इनके इस कुंडली में क्या है ये समझिए। तो गुरु जो है एक तो धन भाव के स्वामी और दूसरा वाणी के हैं, लेकिन यहाँ एक तरीके से देखा जाए तो ये मारक भी है। मारक ग्रह पे हम पहले वीडियो बनाए, ठीक है। तो यहाँ से मारक ग्रह की स्थिति यानी इस जातक के स्वास्थ्य में काफ़ी ज़्यादा कुछ डिस्टर्बेंस नहीं होगा, थोड़ा बहुत डिस्टर्बेंस होगा, लेकिन ये शुभ ग्रह हो रहा है। शुभ ग्रह नीच में बैठे हैं और 2 पाप ग्रह की दृष्टि है, तो पहले यहाँ पीड़ित भी होंगे ये, तो एक और माइनस पॉइंट में रखेंगे। अब इनकी दृष्टि के हिसाब से हम इन्हें एक प्लस पॉइंट देंगे। वजह है स्वयं के घर में देख रहे हैं, तो यहाँ जो है सूर्य क्या है, मारक ग्रह है, ठीक है। तो 2 मारक एक साथ में बन गए, ठीक है। तो मारक ग्रह जब भी एक साथ बनते हैं तो कॉम्बिनेशन के हिसाब से उनकी युक्ति को अगर हम देखें तो वो प्रबल हो जाएंगे ना, तो ये ज़रूरी नहीं है कि आपको कष्ट ही देंगे, उनके प्रबल होने से आपके लिए फायदेमंद भी होता है, तो एक यहाँ हम प्लस रखेंगे, ठीक। और मंगल जो है इसमें किस घर के स्वामी ये भी देख लीजिए, एक कर्म भाव का है एक क्षमता भाव का है, तो मंगल नीच के हैं, तो यहाँ हम माइनस पॉइंट देंगे। पहले ही जातक का क्षमता बहुत कमजोर है। अब हमने क्या बोला था, कितना पॉइंट लिख लिया, कितना पॉइंट है 1 2 3 4, प्लस में अभी 3 पॉइंट है, ठीक है। अब पंचम हाउस के स्वामी 6ठे में बैठे हैं तो इन्हें हम माइनस ही देंगे। प्लस में चौथे कर्क में बैठे हैं, माइनस ही होगा। अब इनके स्वामी को हम देखेंगे कहाँ बैठे हैं, तो ये जो कर्क के स्वामी यानी चंद्रमा जो है कन्या राशि में बैठे हैं। चंद्रमा कन्या राशि में बहुत अच्छा फल नहीं देते हैं। महिला का कुंडली होगा तो बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होगा, पुरुष का कुंडली होगा तो उससे थोड़ा कम होगा, लेकिन यहाँ दोनों ही कंडीशन में, चाहे महिला हो या पुरुष हो, कंडीशन माइनस होगा। वजह है कि एक तो 6ठे भाव का स्वामी जब भी अष्टम में जाते हैं तो कष्ट होता है। चंद्रमा कन्या राशि में अच्छा फल नहीं देते हैं, इसके वजह से ये माइनस पॉइंट होगा। अब हम देखेंगे दृष्टियों का भी हम थोड़ा सा विचार कर लेंगे, उस हिसाब से भी समझ में आ जाएगा कि वाकई में चीज़ें ठीक रहेगा भी या नहीं रहेगा। जैसा मैंने बताया कि महिला का कुंडली या पुरुष का कुंडली यहाँ जो है माइनस ही होगा, ठीक। तो अब कुल मिला जुला के देखा जाए कि इस जातक का व्यवहार क्या होगा, क्या हम इनके साथ आगे लाइफ सही से मतलब आगे का जो भी लाइफ है इनके साथ आगे बढ़ना ठीक रहेगा या नहीं रहेगा ये समझेंगे। एक तो लग्न की दृष्टि कहाँ है, लग्न में जो स्वामी है शनि और राहु हैं। शनि और राहु जब कुंभ राशि में बैठते हैं तो ऐसे जातक का थोड़ा सा विचार बहुत ज़्यादा अप्स एंड डाउन्स का होगा, भले अपनी ही राशि में, लेकिन वो व्यक्ति मोड़ी होगा, अपनी इच्छा के अनुसार कुछ करेगा। वह जातक गलत रास्तों में भटक सकता है पूरी तरीके से। रीज़न है कि शनि का जो है 3री दृष्टि मंगल पे पड़ रहा है जो कि यहाँ नीच का है, ठीक है, पहला माइनस पॉइंट। अब इनकी 3 दृष्टि है, 3 7 और 10, तो पहला दृष्टि जो है माइनस में मिल गया। 7वीं दृष्टि सूर्य पे पड़ रहा है, ये भी माइनस में है क्योंकि सूर्य यहाँ मारक हो रहा है और शनि सूर्य पे दृष्टि पड़े तो यहाँ उचित नहीं है। अब इनकी 10वीं दृष्टि वृश्चिक राशि पे पड़ रहा है, 7 8 9 10, ये भी माइनस में देंगे। प्लस में क्यों देंगे, केंद्र में है, ठीक है, इसलिए प्लस में, लेकिन पहले माइनस भी देंगे, माइनस और प्लस दोनों देंगे। अब जहाँ शनि देव की तीनों दृष्टि पड़ा है उनके
स्वामी को हम देखेंगे कि उन जहाँ जहाँ जैसे 3, 7, 10 शनि की दृष्टि हो गया। अब इन तीनों दृष्टि के स्वामी किस स्थिति में, तो 2 जो दृष्टि पड़ा है 3 और 7, इनके स्वामी तो नीच के हो गए, तो माइनस हो गया। 7वीं दृष्टि देखिए सूर्य, ये भी 6ठे भाव में चले गए, अच्छा नहीं है। तो ये जातक ओवरऑल झूठ ही बोलेंगे, इनका कर्म भी गलत होगा। कभी भी किसी भी जातक का शनिदेव अगर वृश्चिक राशि में बैठे हों या वृश्चिक राशि पे दृष्टि हो, उस व्यक्ति पे विश्वास करना उचित नहीं होता। वह व्यक्ति कभी भी आपके साथ गलत कर सकता है, धोखा दे सकता है। और एक अकेला बैठा है तो थोड़ा बहुत ठीक चलेगा, थोड़ा बहुत ठीक चलेगा, लेकिन वो उनका जो व्यवहार है वो रहेगा ही। अगर वो ज़्यादा पीड़ित होगा तो फिर उस जातक के साथ आप आगे का सफ़र ना ही करें तो अच्छा होगा, क्योंकि वो जातक हमेशा आपके साथ धोखा देंगे, झूठ बोलेंगे, गलत आचरण होगा। अब इनका क्षमता भाव, कर्म भाव भी माइनस में हो गया, तो ये कुछ ना कुछ गलत करते रहेंगे। सरकारी सेवा में भी रहेंगे तो गलत तरीके से पैसा कमाएंगे। अपनी जिस भी कार्य क्षेत्र में रहेंगे वहाँ कुछ ना कुछ उल्टे सीधे विचारों में रहेंगे। अपने कार्य क्षेत्र में माहिर रहेगा बंदा, बहुत काम का जो हुनर होगा अच्छा होगा, लेकिन उसका सही रिजल्ट निकालने के बजाय गलत रिजल्ट भी ऐसे जातक निकालते हैं। तो यहाँ ओवरऑल पूरी तरह से माइनस है। तो लग्न के हिसाब से मैंने बता दिया कि ये चीज़ें ठीक नहीं है। ये कुछ भी करेंगे इन्हें ज़्यादा आगे बढ़ने का मौका मिलेगा। कारण है कि ये जो है ना हाउस एक तरह से प्लस है इनके ओवरऑल लाइफ के बारे में। ये लग्जरी लाइफ होगा, कष्टकारी होगा, वो समझने के लिए। तो इनका ओवरऑल लाइफ जो है कुछ भी करेंगे, पूरा करें या सही करें, ये उसके लिए पश्चाताप करने का विचार कम करेंगे। पश्चाताप वाला, अफसोस करने वाला इस जातक के अंदर नहीं होगा। यह जातक सिर्फ काम करते जाएगा, लाइफ में आगे बढ़ते जाएगा, उसे किसी के लिए मोह माया हमदर्दी नहीं होगा। अब रीज़न है कि इनके भाग्य भाव के स्वामी अच्छी स्थिति में है, ठीक है, तो एक प्लस ऐसे ही हो गया, ठीक। तो लग्न के हिसाब से ये जो भी कर्म करेंगे, चाहे गलत हो सही हो, उसमें आगे बढ़ते रहेंगे। डाउनफ्लो होगा ऐसा नहीं है, डाउनफ्लो होगा, इनके कर्म का रिजल्ट मिलेगा आगे, लेकिन ये काफ़ी ज़्यादा धन भाव स्थिति इन सब में आगे बढ़ेंगे। इनका आचरण कभी भी सही नहीं हो सकता है। और वाणी के बारे में पहले ही बता दिए कि ये झूठ बोलेंगे ही बोलेंगे, चाहे कुछ भी हो जाए। पंचम, अब जो पंचम हाउस की बात की, यह ये ऑलरेडी पीड़ित हो गए, क्योंकि शुभ ग्रह है, शुभ ग्रह के साथ पाप ग्रह बैठे हुए हैं, तो माइनस। कुल मिला जुला के ऐसे जातक झूठ बोलेंगे। पहला, अपने कर्म को अच्छा कर रहे हैं या बुरा, इस पे इन्हें कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, वो करते जाएंगे। इनका संबंध गलत जगह हो सकता है, इनका संबंध गलत जगह हो सकता है, ये ध्यान में रखें। ये किसके साथ उठ रहे हैं बैठ रहे हैं उससे उन्हें कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। तो ऐसे जातक पे विश्वास करना उचित नहीं है। अब किस जातक पे हम विश्वास करें इसे समझिएगा। स्वयं के राशि में गुरु बैठे हों, स्वयं के राशि में गुरु बैठे हों, अच्छा है। बुध जो है यहाँ बैठे हों भाग्य भाव में, तो ये धीरे धीरे कुंडली प्लस पॉइंट की तरफ जा रहा है, यानी विश्वासी जातक की तरफ, ठीक है। अब लग्न की स्थिति की अगर हम बात करें तो शनिदेव लग्न के जो स्वामी यहाँ पे आके बैठ गए, तो ये जातक अपने जीवन में बहुत ही अच्छा रहेंगे। सच बोलना, सच बोलेंगे, अपने जीवन में अच्छे कर्म करेंगे, लाइफ में आगे बढ़ेंगे और इनका बॉन्डिंग हर किसी से ठीक चलेगा। रीजन है कि शनिदेव 7वें में उच्च के होते हैं, ठीक है। शुक्र स्वयं के राशि में बैठे हैं, प्लस है। बुध जो है पंचम हाउस के अगर स्वामी 9वां में बैठ जाए तो ऐसे ही प्लस पॉइंट होगी, क्योंकि त्रिकोण में जो है ये त्रिकोण है और त्रिकोण में ये तीनों युक्ति एक राजयोग बना दिया। तो ये लाइफ में बहुत ज़्यादा आगे बढ़ेंगे। इनके साथ आप आगे बढ़िए, केयर भी करेंगे, सच भी बोलेंगे और आगे का लाइफ इनके साथ अच्छा होगा, ठीक है। अब ये चाहते हैं, इनका सब कुछ ओवरऑल ठीक हो गया, लेकिन इनकी पार्टनर इनके साथ सही है भी या नहीं है, तो ये ध्यान में रखिए कि यही सूर्यदेव सिर्फ यहाँ बैठ जाए तो ये एक तरह से ठीक रहेगा। लेकिन दिक्कत ये रहेगा कि इनकी फैमिली से इनका बनेगा नहीं, क्योंकि यहाँ पे शनि और सूर्य का संबंध बन रहा है, फैमिली से तो बनेगा नहीं और वो विवाद होते रहेगा। फिर भी इन लोग का लाइफ चल बन जाएगा, ऐसा नहीं है कि डाइवोर्स होगा। और यही सूर्य, ठीक है, यही सूर्य जैसे यहाँ आके बैठ जाए तो इनके पार्टनर के साथ बॉन्ड अच्छा रहेगा, इनके पार्टनर लॉयल रहेंगी। शादी होने के बाद भाग्य की स्थिति और ज़्यादा प्रबल हो जाएगा, क्योंकि सूर्यदेव का दृष्टि लाभ भाव पे पड़ रहा है और यहाँ लाभ भाव पे गुरु है, ठीक है, मारक है जो भी है, लेकिन धन की स्थिति बढ़ जाएगी। यानी जैसे ही शादी होगा इनकी पत्नी इनके भाग्य के लिए अच्छा रहेंगे, तो लाइफ जो है ओवरऑल पति पत्नी का अच्छा चलेगा। अगर आप लव लाइफ में भी हैं, इस तरीके का अगर विचार बनता है तो भी आप प्लस पॉइंट में, ऐसे पार्टनर के साथ आप आगे बढ़ सकते हैं। उम्मीद करते हैं कि आप इसे अच्छे से समझे हों। वीडियो को रिपीटेड करके ज़रूर देखिएगा, हो सकता है कि मेरे समझाने का तरीका आपको ज़्यादा क्लियर नहीं मिला हो, लेकिन उम्मीद करते हैं कि आप इसे अच्छे से समझें, रिपीट करके देखें। 100% आप अपने पार्टनर का सच और झूठ जान सकते हैं, उनके साथ आगे लाइफ बढ़ाना ठीक रहेगा या नहीं रहेगा ये भी जान सकते हैं। उम्मीद करते हैं कि आप इसे अच्छे से समझें। फिर मिलेंगे अगले वीडियो में। नमस्कार।